अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो ये सैटरडे का व्लॉग है और मैं अपना व्लॉग जो है वो ज़ोहर की नमाज़ से अदा कर रही थी। यहाँ पर जो है मैंने ज़ोहर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दी थी। और उसके अलावा जी आज हम लोगों ने प्लान बनाया था शॉपिंग पर जाने के लिए, वो इस वजह से बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 6th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो इसके लिए कुछ न्यू जो है वो चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा कि वीकेंड भी है तो मामा के साथ चला जाया जाए। अच्छा जी, मौसम आपने देख ही लिया कि क्लाउड्स थे, लेकिन ये थे कि धूप भी थी और मानो यहाँ पर मज़े से सो रही थी। मानो इतनी प्यारी लगती है ना सोते हुए कि मैं जो है वो ख़ुद को रोक ही नहीं पाती। मैं सोचती हूँ कि इसका बस रिकॉर्ड करूँ, आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि मेरे सब्सक्राइबर्स में से या फिर मेरे देखने वालों में से किस किस के पास पेट है और वो पेट कैट है। अच्छा जी, तो उस दिन मामा ने दाल बनाई थी और यहाँ पर हम लोग जो है वो खैरात की रोटी देते हैं, जिस तरीके से देते हैं खैरात की रोटी। तो यहाँ पर वो अंकल लेने आए थे तो मैं उनको खाना निकाल कर दे रही थी। सोचा आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। आज हमारे घर में पका था दाल चावल। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों का कंफर्ट फूड क्या है। या मुझे दाल चावल भी अच्छे लगते हैं, मुझे जो है वो फ़िश भी अच्छी लगती है, मुझे आलू भी अच्छे लगते हैं, बिरयानी अच्छी लगती है। तो मेरा कोई एक कंफर्ट फूड नहीं है। खैर जी, उसके बाद हम लोग निकल गए शॉपिंग करने के लिए। कुछ ज़्यादा हम लोगों ने चीज़ें नहीं लेनी थी, बस थोड़ी छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी थी। वो भी अगर अच्छी रेंज में मिल गई और अच्छी क्वालिटी वाइज चीज़ हुई तभी बाय करते हम लोग, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को जो है वो चप्पल की नीड थी। चप्पल हम लोगों को नज़र आ गई और रीज़नेबल प्राइस में थी। ये हमें 900 में मिली, तो हम लोगों ने ये चप्पल ले ली। क्वालिटी इसकी जो है वो ज़बरदस्त सी थी। यार, अगर आपको आज बैकग्राउंड में से तोतों की आवाज़ आ रही है ना, तो काइंडली आप लोगों ने करना है उसको इग्नोर। मैं उनके जो है वो पर्दे नीचे करके आई हूँ, लेकिन फिर भी वो बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे। खैर क्या कर सकते, जानवरों से तो बंदा कोई लड़ भी नहीं सकता। वो पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो कि जानवरों पर भी जो है वो इतना जुल्म और तशद्दुद करते हैं। खैर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को कोई कपड़ा लेना था, मतलब मेरी शर्ट से रिलेटेड जो है वो कुछ कपड़ा लेना था मामा को। तो वो अंकल जो है उनके पास हम लोग गए थे। कोमल का अबाया लेने का बड़ा शौक़ था, तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर अबाया की शॉप पर हम लोग गए। और गेस व्हाट, कोमल को जो है वो अच्छा सा अबाया भी मिल गया, जो कि शुरू में तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब घर आकर हम लोगों ने उसे वॉश किया, कोमल ने वेयर किया, देन वी रियलाइज़ कि हाँ यार अच्छी चीज़ मिल गई है। उसके बाद जी मैंने सोचा कि यार मैंने न्यू कपड़े तो लिए ही नहीं, सारी शॉपिंग मॉल हम लोगों ने जो है वो देख ली। लेकिन उसके बाद जब हम लोग बाहर आए तो यहाँ पर थोड़े से स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे। वहाँ पर 2 पीस की कुर्तीज़ थी, तो वो हम लोगों ने देखी। क्वालिटी उसकी अच्छी थी, प्राइस भी उसकी जो है वो सही थी, 1300 में हमें मिल गई। तो यहाँ से हमने 2 मैंने बाय कर ली, 2 कोमल ने बाय कर ली। तो यहाँ से जो मैंने कहा था कि यार मुझे कपड़े तो मिले ही नहीं, अब मैं क्या जो है वो यूनिवर्सिटी के फ़र्स्ट डे पहन कर जाऊँगी, यानी कि 6th सेमेस्टर का तो फ़र्स्ट डे था ना, और मुझे फ़र्स्ट डे न्यू कपड़े ही पहन कर जाने थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली और मुझे अच्छे से कपड़े जो है वो मिल गए। उसकी पिक्चर्स और रील्स जो है वो मैं इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप लोग जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बाहर आए, तो हम लोग यार मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना मेरा कुछ ना कुछ ज़रूर खाने का दिल करता है, बहुत गंदी आदत है मेरी। खैर यहाँ पर फ्राइज़ वाला जो भैया मुझे नज़र आए तो मैंने यहाँ से फ़्राइज़ ली, लेकिन यकीन माने फ्रेंड्स बिल्कुल थर्ड क्लास फ़्राइज़ थी इनकी। और मेयोनीज़ तो ऐसे लग रहा था जैसे वो पेंट करते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा था। यहाँ पर मैं मून को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मून तो कैप्चर नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पर जो अंकल खड़े हुए थे ना, वो मुसलसल मुझे देखे जा रहे थे कि ये लड़की मेरा रिकॉर्ड कर रही है। खैर उसके बाद मैं पॉलर चली गई मामा के साथ, लेकिन वहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। छोटी मोटी सी शॉपिंग है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डिओड्रेंट मैंने लिया, मिस्ट लिया, रोज़ वाटर ख़त्म हुआ था तो मैंने बड़ी बॉटल ही ले ली। इस दफ़ा मैंने हिजाब कैप लिया, मैंने कहा कि ट्राई करके देख लेते हैं क्या होता है। मेरी मुल्तानी मिट्टी ख़त्म हुई हुई थी, मुल्तानी मिट्टी ली। लिप बाम्स जो है वो लिए, ये न्यू लिप बाम्स मैंने लिए हैं ट्राई करने के लिए। एलोवेरा वो कह रहे थे अच्छे लिप्स को हाइड्रेट करते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। नोज़ पिन कह रही हूँ नोज़ स्ट्रिप्स मैंने ले ली। और उसके अलावा एक बड़ा सा जो है वो बॉटल ले ली मैंने एलोवेरा जेल की, जो कि मेरी ख़त्म हुई हुई थी। पापा भी हमारी सारी शॉपिंग देख रहे थे। मामा जो है वो हमारे सारे कपड़े वगैरह पापा को दिखा रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पापा ने ही पैसे दिए थे हमें, तो उनको हर चीज़ का जो वो दिखाना पड़ता है कि आप कहते हैं ना कि बस ये ले लो और चले जाओ शॉपिंग करने के लिए, तो बाहर कितनी महंगाई है। खैर उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए आए थे। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और जी tomorrow. फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैंने उसके बाद कोई भी व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया। आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। यहाँ पर फ़रहान ने एक जो है वो न्यू गेम डाउनलोड किया अपने मोबाइल में, तो हम जो है ना वो ये गेम खेलते रहते हैं, अच्छी लगती है। मामा यहाँ पर खेल रही थी, तो मैंने आप सोचा कि आपके साथ शेयर कर लीजिए। आई थिंक वर्ड गेम कुछ नाम है इसका। खैर, और ये रही मेरी चप्पल। कोमल ने और मैंने सेम ही चप्पल ली थी, सिर्फ कलर का डिफरेंट था। आप लोग देख सकते हैं, क्वालिटी वाइज तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है।
और कोमल ने पिंक कलर की ली, मैंने ब्लैक कलर की ले ली। कोमल भी कह रहे थे मैं ब्लैक कलर की लूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोगों ने कलर जो है वो चेंज कर लिया। आप लोग बाहर धूप देख सकते हैं, जो है वो धूप आज ज़्यादा थी। ये संडे का बेसिकली व्लॉग, और हम लोग जो वो सैटरडे को गए थे शॉपिंग करने के लिए। अच्छा हुआ हम लोगों ने सैटरडे को ही सारा काम निपटा लिया, क्योंकि संडे को तो बहुत ज़्यादा धूप निकली थी। खैर यहाँ पर मामा ने सारा खाना वगैरह प्रिपेयर कर लिया था, फ़िश बनाई थी उन्होंने। यहाँ पर मैंने सुबह के सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, बस दोपहर के थोड़े से बर्तन रहते थे, और इसके अलावा किचन वगैरह क्लीन करनी थी। तो और यहाँ पर पापा का जो है वो अलग से फ़िश का सालन बना था। पापा जो है वो फ्राई फ़िश भी नहीं खाते, वो फ़िश का अलग से सालन बनाती है मामा उनके लिए। और यहाँ पर आलू भी मामा जो है वो फ्राई कर लिए थे उन्होंने। बस मुझे ये था कि हम लोगों ने सारा अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया था, और मुझे सारे बर्तन समेटने थे, और उसके बाद जो किचन की सफाई वगैरह करनी थी। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को जो है वो घर के कौन से काम करते हुए मौत पड़ती है। खैर कभी कभार तो मुझे सारे काम करते हुए मौत पड़ती है, लेकिन ये है कि कभी कभार मैं इतनी एनर्जेटिक और इतनी प्रोडक्टिव होती हूँ कि मुझे खुद पर भी यकीन नहीं आता कि भाई ये वही कायनात है जो कि लेज़ी और प्रोक्रेस्टिनेटर है। खैर कभी कभार मैं बहुत अच्छा काम कर लेती हूँ, खुद पर प्राउड फील होता है। और संडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन मैंने बड़ा अच्छा और प्रोडक्टिविटी वाला काम किया था, तो उसके लिए मुझे बड़ी जो है वो खुद पर प्राउड हो रहा था। खैर यहाँ पर इस वाले रूम में मैं आई तो यहाँ पर पापा की कैप पड़ी हुई थी, और सिंधी टोपी, और उस पर जो है वो शीशे लगे हुए थे। यहाँ पर जो लाइट भी बंद थी, तो इतना अच्छा डिस्को वाला जो है ना वो मौसम कह रही हूँ फ़ील आ रही थी। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लीजिए। और जी उसके बाद मैंने चुपके से थोड़ी सी बर्फ़ खा ली। ये जो इसका आपको दूसरा वाला पार्ट नज़र आ रहा है ना शीशे वाला, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो मैंने जो है वो नहीं खाऊंगी। बाकी जो सॉफ़्ट वाला पार्ट है ना वही मैं खाऊंगी। यार यकीन माने सॉफ़्ट वाली बर्फ़ इतनी कोई यमी होती है ना। आई नो कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन सेटिस्फाइंग होती है। ये लोग वही जान सकते हैं जिनको बर्फ़ खाने की क्रेविंग होती है। और यहाँ पर कोमल भी मुझे जो है ना वो ढूंढती हुई आई थी, और मैंने थोड़ी उसे भी दी थी। खैर यहाँ पर फिर हमारे यहाँ जो है वो गेस्ट आ गए थे, और मानो जो है वो गेस्ट को देखकर भाग रही थी। मैंने सोचा कि भाई इसका रिकॉर्ड कर लूँ, कहाँ जा रही हो तुम। लेकिन आप लोग देखिएगा बिल्कुल चौंक कर कैसे देखती है। मतलब कोई भी गेस्ट आते हैं ना, मिट्ठू होता है, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है उन्हें, मियाँ मिट्ठू बोलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मानो जो है वो उनसे दूर भागती है। खैर यहाँ पर ये वाली जो है वो कुर्ती में लेकर आई थी बाज़ार से, लेकिन आपको पता है कि इनकी सिलाई थोड़ी सी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो मामा ने कहा कि इसको सारा ऊपर से तुम अलग से सिलाई कर लो। तो मैं इसीलिए लेकर बैठ गई। और यहाँ पर जो है ना वो मेरी खाल उतर गई थी, हल्की सी, बिल्कुल थोड़ी सी उतर गई थी, लेकिन इसकी वजह से मेरी हाफ़ उंगली में दर्द हो रहा था। तो यार बड़ा दर्द देती है, कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं लेकिन बड़ा दर्द देती है। उसके बाद जी मैंने अपने जो शूज़ थे जितने साफ़ हुए मुझसे, मैंने अच्छे तरीके से उनको वॉश किया। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने जो है वो तैयारी वगैरह कर ली 6 सेमेस्टर के लिए। बस अल्लाह ताला हर किसी को कामयाब करे। अल्लाह ताला बस जो जितनी मेहनत कर रहा है ना, अल्लाह ताला उन्हें उनका फल कह रही हूँ, फल दें यार। क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले जो है ना वो कोई कसर नहीं छोड़ते बच्चों को जलील करने की। वो जो है वो चाहते हैं कि बच्चे जो है ना वो सुकून का सांस ही ना लें। मैं तो यही कहती हूँ। खैर अल्लाह ताला हर किसी को कामयाब करे। यूनिवर्सिटी वालों को भी जो है वो एहसास करने की तौफीक दे कि वो हम बच्चों का एहसास करें। यहाँ पर मैंने सोचा कि यार थोड़ी सी स्किन केयर कर लेती हूँ, लेकिन ये फिर मुझे खारे नज़र आए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो एक खारा खाया, काफ़ी दिनों के पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि यार खा लिया जाए, मुझे तो ये नज़र भी नहीं आए। तो यहाँ पर मैंने एक खाना खाया, मुझे अच्छा लगा। फिर मेरा और खाने का दिल चाह रहा था। मैंने कहा कि भाई कायनात छोड़ो इसे और जल्दी से अपनी स्किन केयर कर लो, उसके बाद जो वो तुम्हें शार लेने भी जाना है। फिर यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी, बेसन, थोड़ी सी हल्दी और रोज़ वाटर का जो है वो पेस्ट बनाया था, जो कि बहुत अच्छा है। आपको जो आई थिंक इन सारे इंग्रेडिएंट्स के फ़वाइद बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था। इस दफ़ा मैंने जो है वो योगर्ट इसमें इस्तेमाल नहीं की थी, उसकी जगह मैंने रोज़ वाटर का पेस्ट बना लिया था। भाई मेरी तो सांस ही फूल गई वॉइस ओवर करते हुए। कंटिन्यूसली मैं बोले जा रही हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग जो वॉइस ओवर करते हो और कंटिन्यूसली जब बोलते जाते हो ना, तो आपका सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। और जिस दिन मैंने इतने सारे काम कर लिए थे ना कि मेरा बस कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था। मेरा बस दिल चाह रहा था कि मैं बेड पर जाऊं और लेटते ही सो जाऊं। लेकिन यार स्किन केयर करना भी मस्त था। अपनी स्किन का ख्याल किया करें यार, एटलीस्ट एक वीक के बाद या फिर 15 डेज़ के बाद तो कुछ ना कुछ अपने फेस पर लगाते रहें। कुछ ना करने से कुछ कर लेना बेहतर है। तो बस मैं भी ये वाली पॉलिसी अप्लाई करते हुए हर 10 डेज़ के बाद या फिर 12 डेज़ के बाद या फिर 1 वीक के बाद जो अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने एसएमआर करने की कोशिश की, लेकिन ना तो मेरे नेल्स बड़े थे और ना मैंने इसकी वॉइस जो है वो ऑन रखी। मैंने इसकी वॉइस भी म्यूट कर दी और मैंने सोचा कि भाई छोड़ दो, बस सिर्फ थोड़ी सी फील आनी चाहिए वो।
और जी संडे वाले दिन मामा जो है नानी वालों के घर गई थी और मुझे कह कर गई थी कि तुमने सारा काम वगैरह निपटा देना है जब तक हम लोग वापस आए, बिकॉज़ उन्हें ये लग रहा था कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना सारा काम कर लिया और मामा कह रही थी वाह भाई ये मेरी बेटी है कायनात जिसने अपना सारा काम कर लिया। आई मीन जो बंदा लेज़ी होता है या फिर काम करने से कतराता है मोस्टली, तो जब वो सारे काम कर लेता है ना टाइम पर या फिर टाइम से पहले, तो उसकी तारीफ़ बनती है और घर वाले उसकी तारीफ़ करते हैं। ख़ैर यहाँ पर मैंने मास्क वग़ैरह तो बना लिए थे, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले मैं वॉशरूम से भी होकर आ गई और इसके अलावा मैंने पानी भी पी लिया। यार ये फ़ैक्ट है, जब भी आप लोग मास्क वग़ैरह अप्लाई करोगे ना, आपको वॉशरूम की भी नीड पड़ेगी, इसके अलावा पानी पीने की भी नीड पड़ेगी। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी-सी टिप है कि जब भी आप लोग मास्क अप्लाई करो, मेहंदी अप्लाई करो, तो उससे पहले जो ये दोनों काम निपटा लिया करो। इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है और मानो देखिए देख सकते हैं आपको सारा दिन बस इसका यही काम चलता रहता है। खैर क्या कर सकते हैं, हर किसी के अपने-अपने काम होते हैं ज़िंदगी में। और जी मास्क लगाने से पहले मैंने अपने बालों पर ऑयल भी लगा लिया। मैंने सोचा कि जब तक मास्क सूख जाए मेरा, उसके बाद मैं शावर भी ले लूँगी और मेरे बालों पर जो वो ऑयल भी लगा रहेगा। उसके बाद मैंने ये कपड़े निकाले कि मैं शावर लेकर ये कपड़े पहन लूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स।